शिरोधारा चिकित्सा यह एक प्रकार के आयुर्वेदिक उपचार है। ये पंचकर्मा के अंतर्गत आता है। सिर पर धीरे धीरे किसी द्रव्य की धार गिराई जाती है। इस द्रव्य में हम लोग मुख्यतः तिल का तेल यानी तेल धारा या दूध से बना हुआ छाछ यानी क्षीर धारा या नारियल पानी या साधारण जल के द्वारा भी शिरोधारा करते हैं। शिरोधारा का लाभ, शिरोधारा मस्तिष्क से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के लिए लाभकारी है। अनिद्रा या आज के समय में भाग दौड़ के जीवन में जो हम लोग को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी चिकित्सा पद्धति है शिरोधारा। शिरोधारा में आप देख रहे हैं कि तेल का धार एक सामान्य स्थिति में व्यक्ति के सर के ऊपर गिराया जा रहा है। यह प्रक्रिया 40 मिनट तक होती है। शिरोधारा के पहले पूरे संपूर्ण शरीर को आयुर्वेदिक तेल मसाज किया जाता है। तेल मसाज के बाद इनका नश्य होता है, यानी नाकों में हम लोग एक प्रकार के आयुर्वेदिक तेल डालते हैं। फिर गला को टोन करने के लिए, साफ करने के लिए कुछ जड़ी बूटी के स्टीम के माध्यम से उनका गला और नासा क्षेत्र को साफ करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद सर के ऊपर 40 मिनट तक इस तरह से हल्का सुसुम यानी गर्म तेल की धार को लगातार गिराते रहते हैं। प्राचीन काल से ही मालिश का चिकित्सकीय प्रयोग होता रहा है। मालिश एक ऐसी उपचार पद्धति है जिससे रोगी को अत्यंत आराम की अवस्था में रखते हुए रक्त संचार की वृद्धि कर उपचार किया जाता है। यहाँ पे मालिश वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें ब्लड फ्लो का ध्यान रखा जाता है। मालिश का मुख्यतः लाभ शरीर में अतिरिक्त चर्बी को कम करने, शरीर एवं मानसिक अवस्था को आराम पहुंचाने के लिए, सौंदर्यता के वृद्धि के लिए, अनिद्रा, दम्मा, उच्च एवं निम्न रक्तचाप एवं साइटिका इत्यादि रोगों के लिए लाभदायक।
अभी इनका मालिश हुआ। अब मालिश के बाद ये अभी नॉर्मल पानी पिएंगे और पानी पीने के बाद फिर इनको स्टीम बॉक्स के अंदर ले जाएंगे स्टीम बाथ यानी भाप नहान के लिए। और फिर आगे हम वहाँ पर बताते हैं भाप नहान का क्या क्या लाभ होता है। ये स्टीम बॉक्स तो देखें स्टीम बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें स्टीम की बैठेंगे। अब मालिश के बाद इनका स्टीम बाथ हो रहा है। आप देख रहे हैं कि स्टीम बॉक्स में इनको अंदर बैठाया गया है। साथ में इनके गले में एक टॉवेल लपेटा गया है और एक छोटा सा टॉवेल सर के ऊपर रखा गया है और सर के ऊपर ठंडे ठंडे पानी गिराया जा रहा है और नीचे से स्टीम निकल रहा है और इनके त्वचा पे अवस्थित श्वेत ग्रंथि को एक्टिव कर पसीने के माध्यम से शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य है उसे बाहर निकालने में मदद कर रही है। स्टीम यानी भाप नहान से मुख्यतः फायदा शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी यानी मोटापा, चर्म रोग, दमा, जोड़ों का दर्द, निम्न रक्तचाप इत्यादि में अत्यंत लाभकारी चिकित्सा है। टब है स्टीम बॉक्स में स्टीम लेने के बाद मरीज को तुरंत हिप बाथ यानी कटे स्नान टब में बैठाया जाता है। आप देख सकते हैं कटे स्नान टब में बैठने के बाद इनके कमर के ऊपर के भाग यानी नाभि के ऊपर के भाग सूखा हुआ है और कमर के नीचे का भाग यानी थाई के भाग का नीचे घुटने के भाग भी सूखा हुआ, यानी जो अपने कटी प्रदेश है वो पानी के अंदर है। इससे होता क्या है कि अभी हम लोग स्टीम बॉक्स में रहने से शरीर का टेम्परेचर तापमान बढ़ जाती है और जब इसमें हम बैठते हैं तो हमारे कटी प्रदेश का तापमान कम जाता है, वहाँ की मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती है और वहाँ से ब्लड पैर के नीचे और धड़ की तरफ यानी नाभि के ऊपर चला जाता है। और उसके बाद अभी मरीज को लगभग 10 से 20 मिनट कटे स्नान टब में बैठाया जाता है। उसके बाद इन्हें फिर ठंडे पानी यानी नॉर्मल पानी से स्नान करना रहता है। कटी स्नान पद्धति है जिसके माध्यम से मरीजों का उपचार किया जा सकता है। आप देख रहे हैं ये जो टब है इस टब में ठंडी पानी है और दूसरे टब में गर्म पानी है। पहले मरीज को 1 मिनट ठंडे पानी में बैठाया जाता है, फिर उसके बाद पद्धति के द्वारा मरीज का इलाज किया जा रहा है। इसे हिप बाथ कहते हैं यानी कटे स्नान टब कहते हैं। एक कटे स्नान टब में गर्म पानी होता है बॉडी टेम्परेचर और दूसरे कटे स्नान टब में नॉर्मल ठंडा पानी होता है। पहले व्यक्ति को गर्म कटे स्नान के टब में 1 मिनट बैठाया जाता है और 3 मिनट ठंडे पानी कटे स्नान के टब में बैठाया जाता है। इस चिकित्सा में नाभि के ऊपर का भाग और कमर के नीचे का भाग सूखा हुआ रहता है और कटी प्रदेश पानियों के बीच में रहता है। ठंड पानी के बीच में जब हम बैठते हैं तो हमारा बॉडी का मसल्स सिकुड़ता है, जिसके वजह से वहाँ से मांसपेशियों सिकुड़ने के कारण वहाँ का ब्लड कमर के नीचे पैरों की तरफ और धड़ की तरफ, नाभि के ऊपर धड़ की तरफ ब्लड चला जाता है। फिर जब जैसे ही हम गर्म पानी के कटे स्नान टब में बैठते हैं तो हमारे मांसपेशियों में फिर से फैलाव होती है और मांसपेशियों में फैलाव होने की वजह से जो ब्लड हमारे कटी प्रदेश से दूर चला गया था यानी पैर की तरफ और धड़ की तरफ वो वापस कटी प्रदेश के पास आती है
और ये आने और जाने के प्रक्रिया के दौरान कटी प्रदेश के पास जो भी विजातीय द्रव रहता है वो उत्सर्जित तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। ये कटे स्नान का प्रोसेस 1 मिनट गर्म पानी और 3 मिनट ठंडे पानी, इसका 18 मिनट का प्रक्रिया चलती है। अभी हम लोग इन्हें आयुर्वेदिक स्टीम दे रहे हैं। इसमें कई तरह की जड़ी बूटी डाला हुआ है, जैसे नागर मोथा डाले हैं, अश्वगंधा डाले हैं, दालचीनी डाले हैं, अनंत मूल डाले हैं, बेसन डाले हैं। अभी आपको करना क्या है कि नाक से सांस खींचना और मुंह से छोड़ना, इस तरह से। अब नाक से लेना और नाक से ही छोड़ना, नाक से सांस लेना, नाक से ही छोड़ना, ठीक है। अब मुंह से लेना और मुंह से सांस को छोड़ना। इस चिकित्सा को पेरू पर मीठी पट्टी कहते हैं, यानी पेट के ऊपर मीठी की पट्टी। अथर्ववेद में मीठी के चिकित्सकीय गुण का उल्लेख मिलता है, इसीलिए मीठी को माँ का भी दर्जा दिया गया है। मीठी की 3 विशेषता होती है। पहला शीतलता, दूसरा अवशोषण, तीसरा संकुचन, यानी कूलिंग, एब्जॉर्बिंग और कंप्रेसिंग। यानी सबसे पहले ये मीठी हमारे पेट के ऊपर पड़ने के बाद पेट को शीतलता प्रदान करती है। उसके साथ साथ इसके अंदर जो विजातीय पदार्थ या द्रव्य है उसको अवशोषित करती है, और उसके अलावा ये हमारे छोटी और बड़ी आंतों को संकुचित करती है, जिसके फलस्वरूप हमारे आंतों में जो सूखा मल है वो ढीला हो जाता है और वो उत्सर्जित तंत्रों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इस चिकित्सा के बाद ये चिकित्सा तकरीबन पेट के ऊपर मीठी पट्टी 20 मिनट तक रखी जाती है। मीठी के और भी कई तरह की चिकित्सा है, जैसे सर्वांग मीठी लेप, यानी समस्त शरीर में मीठी का लेप लगाना और उसके बाद धूप में कुछ क्षण बैठाना, उसके बाद 30 से 40 मिनट बाद नॉर्मल ठंडे पानी से स्नान कर लेना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्हें पेरू पर मीठी की पट्टी दी गई है। इन्हें 20 मिनट तक इस तरह से लेटे हुए रहना। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर एनीमा देते हैं। एनीमा में आप देख रहे हैं कि एक पॉट है, इस पॉट में 1.5 लीटर सिरगरम पानी यानी कोमट पानी, सुसुम पानी डालते हैं और कैथेटर में एक रबर पाइप लगाया जाता है कैथेटर के एंडिंग पॉइंट पे, और फिर ये एनस के माध्यम से ठीक हम लोग पानी को चढ़ाते हैं, जिससे जो मल आंतों के संकुचन होने की वजह से ढीला हुआ था वो पानी जाने की वजह से पानी में घुल करके शरीर से बाहर आ जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का जान कहा गया है, क्योंकि बताया जाता है प्राकृतिक चिकित्सा में कि पेट साफ तो सभी रोग माफ, और पेट साफ रखने के लिए
सबसे आसान और अत्यंत लाभप्रद चिकित्सा पद्धति है मीठी पट्टी और एनीमा। मीठी पट्टी और एनीमा के माध्यम से हम लोग शरीर के पुराने से पुराने कब्ज को दूर करते हैं। इसके माध्यम से किसी भी तरह की चर्म रोग हो, दमा हो, कमर दर्द हो, साइटिका हो या फिर पित्त बढ़ा हुआ हो, सभी के लिए लाभप्रद चिकित्सा है एनीमा और मीठी पट्टी। ये जो चिकित्सा पद्धति है इसे मर्म चिकित्सा कहते हैं। अभी हम लोग सबसे पहले मरीज को लिटा करके ऑयल डालते हैं। ये ऑयल जो है इसमें कई तरह की जड़ी बूटी डाल करके ऑयल को बनाया जाता है, तेल को बनाया जाता है। इसमें मुख्यतः लेमन ग्रास, भीमसेन कपूर, अजवाइन का फूल, आसमान ताड़ा और तिल के तेल को मिला करके ये जड़ी बूटी के तेल को तैयार किया जाता है। इसके बाद फिर हम लोग मर्म बिंदु दबाते हैं। शरीर में मुख्यतः 107 और मन को लगा करके 108 मर्म बिंदु होते हैं। मर्म के बारे में बताया गया है कि मर्म जानती इति मर्मा, यानी हमारे शरीर के वह बिंदु जहाँ से हम लोग शरीर से दो तरह का कार्य ले सकते हैं। यानी मर्म बिंदु दो धारी तलवार है, यह व्यक्ति को बचाने दोनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप देखें, ये पहले के समय में गुप्त विद्या के रूप में रखा गया था। यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक इक्विपमेंट्स है जिससे मर्म बिंदु को सिर्फ हल्के से छूते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है, जंक्शन बिंदु है, वो एक्टिव होता है और मेरिडियन के माध्यम से ऊर्जा बैलेंस होती है। मर्म बिंदु को आपस में जोड़ा जाता है और ऊर्जा प्राणपथ मार्ग को इस मीटर रूलर से एक्टिव किया जाता है। कॉम के द्वारा छोटे से छोटे मर्म बिंदु को एक्टिव किया जाता है। साथ में स्किन पोर को ओपन करना ताकि हम लोग जो अभी तेल को लगाए हैं वो तेल हमारे शरीर के अंदर तक प्रवेश कर सके। छोटे छोटे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके ऊर्जा प्राणपथ मार्ग को बैलेंस करते हैं। कहीं पे भी मेरिडियन में अगर रुकावट आ गई हो तो उस रुकावट को खोलने का प्रयास। कुछ इक्विपमेंट्स के माध्यम से उनके स्किन के पोर को ओपन किए हैं। उसके बाद ये इंफ्रारेड लाइट उस तेल को शरीर के अंदर तक पहुंचाएगी और लुब्रिकेशन का काम करेगा जॉइंट को। ये थेरेपी को वैक्यूम थेरेपी कहते हैं, यानी कपिंग थेरेपी। वैक्यूम चिकित्सा, मर्म चिकित्सा में बहुत सारे थेरेपी को एक साथ जोड़ा गया है।
जैसे आपने देखा कि आयुर्वेदिक ऑयल का इस्तेमाल, फिर मर्म बिंदु को दबाना, फिर मर्म बिंदु को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना, फिर मेरिडियन को एक्टिव करना, उसके बाद फिर हीटिंग इंफ्रारेड लाइट दिखाना, उसके साथ साथ वैक्यूम थेरेपी, और वैक्यूम थेरेपी के बाद हम लोग वाइब्रेटर यानी कंपन मसाज के साथ पूरे शरीर के मेरिडियन को एक दूसरे से जोड़ते हैं। मोबाइल के माध्यम से वाइब्रेशन को कंट्रोल करके स्पाइनल हॉट मसाज है। स्पाइनल हॉट मसाज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सीधे लेटे हुए मशीन पे, यहाँ पे दो लोग हैं जो हमारे गर्दन के नसों को आपस में दोनों तरफ से प्रेशर देता है, दबाव देता है। उसके साथ साथ इसके नीचे कई जो ऊपर से लेकर के नीचे तक जाती है और जिसमें स्पाइन के वर्टिब्रा को इर्द गिर्द दोनों तरफ गर्माहट देती है, वो स्पाइन को उठा करके होल्ड कर करके रोकती है और वो धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ते जाती है। इसे स्पाइनल हॉट मसाज कहते हैं। ये हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें दिया हुआ है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए। ये मिनिमम 40 से 60 मिनट तक इसका टाइमिंग है और इसका टेम्परेचर 80 डिग्री तक, 80 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग बढ़ा करके ले जा सकते हैं। अभी इनका 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे दिया जा रहा है। ये मशीन का नाम है BCM, ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन। हमारे हाथ के हथेली एवं पैर के पंजों में बहुत सारे एक्यूप्रेशर बिंदु होता है। इस मशीन पर जब व्यक्ति हाथ रखता है तो हमारे हाथ के अंदर जितने भी रिफ्लेक्स एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं वो सभी पॉइंट एक्टिव हो जाता है और उस बिंदु के माध्यम से हमारे पूरे शरीर का मसाज हो जाता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन सही हो जाती है। ये खड़े हैं। मशीन पर खड़े होने से इनके एक तो सबसे पहला लाभ है कि एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी इनके पैरों के अंदर जितने भी रिफ्लेक्स पॉइंट हो वो सभी पॉइंट एक्टिव हो रहे हैं। उसके साथ साथ व्यक्ति के 10 किलोमीटर जॉगिंग का जो बेनिफिट है वो इस मशीन के ऊपर 10 मिनट खड़े रहने से उसका लाभ प्राप्त होता है। हम लोग के साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी रहते हैं और ये फिजियोथेरेपिस्ट सेंटर है, संजीवनी के बाजू में ही ये सेंटर है और इसमें कुछ फिजियोथेरेपी इक्विपमेंट्स लगा हुआ है जो आपको अभी हम उसके बारे में आपको बतलाते हैं उससे क्या लाभ है। जैसे ये इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये रिस्ट के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर कलाई में प्रॉब्लम हो, एल्बो केहूनी में प्रॉब्लम हो या हाथ आपका कमज़ोर हो तो ये इस तरह से उसमें काफ़ी लाभदायक है। उसके साथ साथ और भी इक्विपमेंट्स है, जैसे ये देख रहे हैं, ये इक्विपमेंट्स है जो चक्री, ये फोर्जन शोल्डर के लिए काफ़ी लाभकारी है। ये अगर पैरालिसिस पेशेंट हो, साथ में फोर्जन शोल्डर एक समस्या है जो हाथ ना उठता हो, हाथ पीछे ना जाता हो या हाथ में किसी भी तरह की समस्या हो, इसमें ये लाभकारी है। इसके साथ साथ और भी हम लोग के पास कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ये भी इक्विपमेंट्स है जो चक्री, ये फोर्जन शोल्डर के साथ साथ
पैरालिसिस में काफ़ी लाभकारी है। ये मशीन ओवरवेट के लिए और साथ में हमारे शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी हो उसे कम करने के लिए काफ़ी लाभकारी है। साइकिलिंग है, इसे बैठ करके हम हाथ और पैरों का मूवमेंट एक साथ कर सकते हैं। ट्रैक्शन मशीन इस पे लगाया जाता है। व्यक्ति के सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो, लंबर प्रॉब्लम हो, थेरोसिस प्रॉब्लम हो, यानी कहा जाए तो स्पाइनल प्रॉब्लम के लिए ट्रैक्शन दिया जाता है। इसके व्यक्ति को इस तरह से पीठ के बल लिटाया जाता है और लिटाने के साथ साथ प्रॉब्लम के अनुसार इसमें वेट दे करके पेशेंट को ट्रैक्शन लगाया जाता है। और इसी का दूसरा रूप पेशेंट को बैठा करके भी ट्रैक्शन लगाने की सुविधा है। ये सब मशीन के अलावा हम लोग के पास फिजियोथेरेपिस्ट में अल्ट्रासोनिक मशीन है, एफटी है और भी कई तरह की छोटी छोटी इक्विपमेंट्स हैं जो फिजियोथेरेपी में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं।